वेलकम टू द चैनल गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है इन्वायरमेंट। जैसा कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, इन्वायरमेंट से आप क्या समझ रहे हैं। इन्वायरमेंट का हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। और आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज dug up. Okay, the people said that has a huge building with many flats which is constructed here. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground was its soft grass, marigolds, butterfly is gone forever. He shared his feeling with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. In the class, Ravi asked his teacher, what is environment? तो होता ही है दोस्तों, आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई गई है एनसीईआरटी द्वारा कि रवि नाम का एक लड़का रहता है। तो वो क्या करता है कि उसके पास में एक प्लेग्राउंड रहता है जहाँ पे वो रोज़ खेलने आता है। तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और वहाँ का जितना भी जो लैंड मास था, जितना भी इन्वायरमेंटल एरिया था, प्लांट्स से, ट्री से, बटरफ्लाई से, सबको वहाँ पर हटाया जाता है और नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो रवि क्लास में पूछता है अपने टीचर से कि टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टीचर कहती है आपके आसपास जो भी सराउंडिंग में है वो क्या क्या है। तो रवि कहता है कि डेट्स मीन द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, है ना, डेट द ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स और आर माई पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो टीचर कहती है हाँ, ये सभी आप सभी का इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग्स में जो भी आपको सराउंड कर रही है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, अगर आप पार्क में हैं तो जितने भी प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, तो वो सब जो भी आपको सराउंड करते हैं उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। तो रवि टॉट अलाउड, डेट मीन कि हमने समझ लिया है। यहाँ से हम देखते हैं येस सेड टीचर बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स। तो इन्वायरमेंट में नेचुरल चीज़ें भी आती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको माउंटेन्स और रिवर्स देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप मैनमेड एग्जांपल की बात करेंगे तो कार, क्लोथ्स, फेंस वगैरह ये सभी आपको मैनमेड में दिख जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, they all are excited about making the list. Why is our environment is changing? आज इकबाल पूछता है कि क्यों अपना इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल आवर नीड्स। तो उसको जवाब मिलता है कि क्या ये हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है। यस, तो इन्वायरमेंट चेंज यही हो रहा है कि आपको बहुत सारी जगह रहने को चाहिए तो आप पेड़ काट रहे हैं और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इसको आप समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड एंड तीसरा होता है ह्यूमन। तीनों का डिफ्रेंशिएशन समझ लो। नेचुरल में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो वर्ड जहाँ भी आपको दिखे लाइफ में, ये समझ लेना वो पानी से रिलेटेड है। वहीं एयर से आप समझते हैं एटमॉस्फेयर, लैंड से लिथोस्फीयर। और तीनों का जो मिक्सचर होता है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, तीनों का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड थिंग्स में आपको बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, ये तो आप समझ गए होंगे आसानी से। अब होता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट खुद एक इंडिविजुअल इंसान क्या होता है, उसकी फैमिली, कम्युनिटी, मतलब फैमिली से जब आप बड़े लेवल पे आओगे, कम्युनिटी, अगर आप एक जाट हैं तो जाट कम्युनिटी होगी। फिर आप रिलीजन पे आओगे, रिलीजन को आप देखोगे। फिर रिलीजन से आप ऊपर उठोगे तो यहाँ पर एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 वर्ड आपको दे रखे हैं यहाँ पे, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब वो जिसमें आपको लाइफ मिले, जो जिंदा हो या लाइफ जिसमें हो, वो होता है बायोटिक। अबायोटिक जिसमें लाइफ ना हो, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सभी आएंगे बायोटिक के अंदर। जैसे प्लांट्स एक बायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक का एग्जांपल देखेंगे तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है सच एस लैंड, सॉइल, ये सभी आपको अबायोटिक का एग्जांपल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब व्हाट इज मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने आपको समझा दिया है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, जो सॉलिड पार्ट ऑफ द क्रस्ट लेयर होती है, ठीक है, हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ, इज नोन एज लिथोस्फीयर।
अब लिथोस्फीयर के अंदर क्या होता है, रॉक्स दिखेंगे, मिनरल्स मिलेंगे आपको, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, जितना भी पार्ट है, ओशन वगैरह सब जितना भी लैंड पार्ट है वो लिथोस्फीयर का हिस्सा है। आप इस डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, जो लिथोस्फीयर लैंड वाला एरिया, एटमॉस्फेयर एयर वाला, ठीक है। तो ये सभी डोमेन है। हाइड्रोस्फीयर भी हमने समझा था, जितना भी वाटर रिसोर्सेज है, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब जैसे लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज हो गई, ये सभी आपका बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड जितना भी है वो एटमॉस्फेयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है। एट एनसीसी कैम्प देयर वाज अ रवि class was attending. Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminded me of my home in Kerala. You should come and see how pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." तो एक हीरा रहता है, वो जैसलमेर का व्यक्ति रहता है, वो भी कहता है हमारे यहाँ आओगे तो बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा, आपको कीकर मिलेंगे, सैंड मिलेगी और आपको वहाँ पर कैमल्स मिलेंगे। तो इकोसिस्टम से आपको क्या समझ में आ रहा है, हर जगह का एक अलग अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे आप देखेंगे कि केरल में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी। वही राजस्थान में आपको डेजर्ट एरिया जितना भी है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो यही एक डिफ्रेंशिएशन इकोसिस्टम का, और इकोसिस्टम वही होता है। और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। यही सब इकोसिस्टम होता है दोस्तों। ओके, तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के पार्ट है। रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए, ये सभी इकोसिस्टम के पार्ट है। डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 1974 से स्टार्ट किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का होता है, इट इज़ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब अगर आपको किसी को, मान लो एक व्यक्ति